याद रखिए, मातृभूमि की अहमियत जन्मभूमि से कहीं ज्यादा है। मैं हिंदुस्तानी पहले हूं, झारखंडी बाद में हूं। दूर क्यों जाते हो? मैं एक बारी प्रोग्राम कर रहा था रांची में, तकरीबन 50-1,000 लोग आए हुए थे, स्टेडियम में हो रहा था प्रोग्राम। तो क्योंकि मेरा जन्म धनबाद में हुआ तो बहुत पब्लिसिटी हुई, झारखंड का बेटा आ रहा है, झारखंड का बेटा आ रहा है, झारखंड का बेटा आ रहा है। तो मुझे माइक पकड़ाया गया। खैर, मैं उनका आभारी हूं कि बहुत इज्जत से उन्होंने मुझे बुलाया वहां पे, और उनकी भावना बहुत ऊंची थी। लेकिन मेरे को तकलीफ हो रही थी। जब मैंने पकड़ा, मेरे को इंट्रोड्यूस किया है कि ये झारखंड में पैदा हुए, धनबाद में। तो जब मैंने माइक पकड़ा तो मैंने उनसे पूछा कि भैया एक बात बताओ, जब मैं पैदा हुआ था धनबाद में तो धनबाद कहां पे था? बिहार में। तब क्या मैं था? बिहारी। लेकिन अब नई स्टेट बन गई झारखंड, तो अब मैं क्या बन गया? झारखंडी बन गया। और मान लीजिए आपके 2 टुकड़े हो जाएंगे तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा? तो मैंने कहा, देखिए, आपने जो सम्मान दिया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपसे एक चीज में सहमत नहीं हूं। याद रखिए, मातृभूमि की अहमियत जन्मभूमि से कहीं ज्यादा है। मैं हिंदुस्तानी पहले हूं, झारखंडी बाद में हूं, या बिहारी बाद में हूं। देखिए, गुरु गोविंद सिंह साहब कहां पैदा हुए? पटना में। अब बिहारी बन गए क्या? साहब, उनसे बड़ा हिंदुस्तानी और कोई था ही नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारी सोच को बड़ा करना चाहिए। आज की तारीख में इतनी छोटी सोच हो गई है हम लोगों की। मैं मराठी हूं, पंजाबी हूं, बंगाली हूं, गुजराती हूं, सब हिंदुस्तानी दिखता ही नहीं हिंदुस्तान में। और खास तौर पे लोग गर्व करते हैं, महाराष्ट्र में मराठी में ही बोलेंगे साहब। नेशनल स्पीकर भी मराठी में बात करेगा। बंगाल में वो बंगला ही बोलते हैं साहब, चाहे नेशनल एड्रेस कर रहे हैं लेकिन बंगला में बोलते हैं। और यहां तक कि जब स्पीच अपनी क्लोज करते हैं, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय महाराष्ट्र, जय बॉम्बे, जय जुहू। अरे खाली जय हिंद से क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? याद रखिए, जिंदगी में हम लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं, अपना प्रोफेशनल टाइम बेचते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं बेचते हैं।